गुरु बिन भवनिधि तरय न को। गुरु माने विद्वान लोग, शास्त्रज्ञ लोग, जो प्रकाश का प्रतीक है, जो प्रकाश पुंज, बहुत प्रकार की व्याख्याएं करते हैं। मुझे साधारण सी बात समझ में आती है। गुरु वो है जो भगवान को प्राप्त करने का गुर जानता है। कहते हैं ना भाई, उसका गुर वो जानता है, उसके पास उसका गुर है। और गुर ये बड़ा ब्रज का शब्द है। गुरु ही गुर जानता है। जो गुर जानता है वही गुरु है। और इसलिए गुरु के साथ गांठ बांधना, दो के साथ गांठ बांधी जाती है। एक तो वर के साथ, दूसरे गुरुवर के साथ। ये मिलकर रघुवर की गांठ बंधवा देंगे आपको, वर ही चाहिए। और इसलिए गुरु के साथ जिनकी गांठ बंध गई, या गुरु ने जिनकी गांठ बांध दी, फिर वो किसी के खोले खुलती नहीं है। इसलिए ब्रज में कहते हैं भैया गुर्र गांठ लग गई है। ब्रज का शब्द है ने, भैया गुर्र गांठ लग गई है, चाहे काटना ही पड़ेगा, जे ना ही खुलेगी। तो एक बार जो गुरु की शरण में आ गया, जिसको गुरुदेव ने स्वीकार कर लिया, कृपा दृष्टि दे दी, इसका हाथ पकड़ लिया, उसका तो निश्चित बेड़ा पार है। गुरु बिन भवनिधि तरय कोई, एक भी नहीं। कोई कह दिया, कोई नहीं बचेगा। दशरथ जी कहा कर, जब गुरु महिमा चलती थी तो दशरथ जी कहा करते थे, तुम मत बोलो कोई, गुरु की महिमा का जितना अनुभव मुझे है इतना किसी को नहीं। मेरे जीवन में तो दीपक बुझ चुके थे, अंधकार हो चुका था, महल सूना था, अंधेरे ही अंधेरा, रानियां बूढ़ी हो चुकी थी। हम भूतपुरत चौथे पन नृप पायो सुतचारी, बूढ़े हो चुके थे। बहुत रोता था। स्वप्न में भगवान ने कहा, यहां मत रो, रोना है तो गुरु के चरणों में जाकर रो। और मानसकार ने लिखा, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुधनानी, भई गलानी मोरे सुधनानी, गुरु ग्रह गया तुरत मही पाला, गुरु गृह गया तुरत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाय, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाय, आजी कही वशिष्ठ बहुविधि समुझाय, कही गुरुदेव का आशीर्वाद हो। राजन नाचो, धैर्य रखो, धरहु धीर कोई यही सुतचारी, धरहु धीर कोई यही सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, धरहु धीर होई यही सुतचारी, धरहु धीर होई यही सुतचारी। मनुष्य दो दो कौड़ी के लोगों के सामने रोता रहता। जो स्वयं रो रहे हैं वो तुम्हारे आंसू क्या पहुंचेंगे? हाँ, तुम्हारे रोने से उनको संतोष हो जाता है कि हमारे जैसा एक रोने वाला और भी है, इतना उसको सांत्वना हो जाती है। हम बहुत फेल हुए हैं परीक्षा में,
तो जो फेल बालक हो जाता है वो ये नहीं देखता कौन कौन पास हुआ है, वो ये देखता और कौन कौन फेल हो गया। वो तो ट्यूशन भी पढ़ता था तो अभी फेल हो गया। तो ऐसे रोने वाला उसको आनंद होता है कि मैं ही नहीं रो रहा, ये भी रो रहा है। वो तो रोते हैं, रोते के आंसू केवल गुरु है। कहीं मत जाओगे, इधर कहीं भटक, जहां आंसू पहुंचे जा सकते हैं वहां पीठ के हुए हैं, और जो रुदन और बढ़ा सकते हैं उधर दौड़ रहे हैं। उल्टा ही होगा ना, उल्टा। वशिष्ठ कहते धरो धीर, अब तुम गुरु चरणों में आ गए, और गुरुद्वारे से ही भगवान मिलते हैं। इसलिए सिखों ने अपने मंदिर का नाम ही गुरुद्वारा कर लिया है। बिना गुरुद्वारे रामद्वार राजद्वार जा ही नहीं सकते। भगवान के भवन का रास्ता गुरु के चरणों के द्वार से होकर जाता है। गुरु बिन भवन तरई न को। इसलिए गुरु पूर्णिमा की इतनी महत्ता है, इतनी महिमा है इसकी गुरु पूजा। दशरथ कहते मुझसे पूछो ना क्या होती है गुरु की महिमा। मेरे तो आंसू वृद्धावस्था में चौथे पन, मुझे तो वृद्धा संतान उत्पन्नी के शरीर के धर्म ही खत्म हो चुके थे, मासिक धर्म बंद हो चुके थे, संतान कैसे आते। गुरु कृपा हो गई। धराओ धीर हो यही सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय। इसलिए सब आश्रय छोड़ो, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। मूल है हमारी श्रद्धा कितनी है, हमारा समर्पण कितना है, हमारे हृदय में गुरु का स्थान कितना है, हमारे भीतर भीड़ कितनी कम है। गुरु के चारों ओर की भीड़, भीड़ में गुरु नहीं रहते, गुरु एकांत कुटिया में रहते हैं। अनेक प्रकार की भीड़ें हमारे भीतर भरी पड़ी है, ये भी ये भी ये भी ये भी ये। गुरु जी भी एक कोने में बैठे हुए सोचते कर ले तमाशा जो करना है, अंत में जब रोने आएगा तब देख लेंगे। तो आज ये गुरु पूजा गुरुदेव के श्री चरणों की पावन रज में मस्तक टेकने का, उनके श्री चरणों के पूजन का, अर्चन का, वंदन का मूल ये है। ये ठीक है हम चंदन लगाते हैं, आरती उतारते हैं, माता ये सब है, लेकिन मूल होती है गुरु पूजा कि गुरु को प्रसन्न करना। गुरु प्रसन्न साहिब सिय राम, गुरु प्रसन्न साहिब सिय राम, गुरु प्रसन्न साहिब सिय राम। गुरु श्री भरत जी बोल रहे हैं साहिब सिय राम, लागत मोहिनीक परिणाम, लागत मोहिनीक परिणाम, आजी लागत मोहिनीक परिणाम, लागत मोहिनीक परिणाम। श्री भरत जी बोले गुरु प्रसन्न है मेरे, और साहिब भगवान श्री राम है, निश्चित रूप से परिणाम शुभ ही हो। गुरु प्रसन्न साहिब सिय रामू, लांगत मोहि नीक पर। गुरु की प्रसन्नता के लिए ठीक है भौतिक वस्तु भी भीतर की प्रसन्नता और श्रद्धा का प्रतीक होता है। हम क्या लेकर जा रहे हैं उससे भी आपके भीतर की श्रद्धा का अनुमान होता है, ये बात ठीक है। लेकिन वो वस्तुओं से प्रसन्न होते हों ये तो मैं नहीं मानता। हाँ, ये हमारी प्रसन्नता इतनी अधिक हो जाती है कि हम चाहते हैं कि अपने गुरुदेव को ये ले जाएं, ये ले जाएं, ये ले जाएं, ये खिलाएं, ये पिलाएं, ये पहनाएं, ऐसा वैसा। तो ये गुरुदेव को प्रसन्न करने से ही भगवान की कृपा बरसते। गुरु प्रसन्न साहिब सिय रामू, लागत मोहि नीक पर। गुरु प्रसन्न होते हैं, वस्तु से नहीं होते, वस्तु से संसारी प्रसन्न होता है। गुरु प्रसन्न होते हैं गुरु के अनुकूल आचरण करने से। गुरु जिस वाणी से प्रसन्न होते हैं, गुरु जिस व्यवहार से प्रसन्न होते हो, गुरु जिस आचरण से प्रसन्न होते हो, वो आचरण करना,
वो व्यवहार करना, वो वाणी बोलना, वैसा जीवन जीना जिसे गुरु पसंद करते हैं, जिससे प्रसन्न होते हैं। फिर एक कड़वी नीम की निबोरी भी ले जाकर चरणों में रख दोगे, वो भी रसगुल्ले से ज्यादा मीठी हो जाएगी। वस्तु से संसार प्रसन्न होता है, ईश्वर और गुरु हृदय के भाव से प्रसन्न होते हैं। अब हमारे आचरण, हमारी वाणी गुरु के हृदय को जला रही है, गुरु को क्रोध करा रही है, और दुनिया भर के हम पैर भी दबा रहे हैं, कपड़े भी धो रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, चार लोगों में बैठ तो निंदा करने लग जाते हैं। ठीक है, गुरु जी पहले बहुत अच्छे थे, आजकल वो नए नए चेले सब मिल गए ना, तो उनमें फंस गए। पुरानों को कौन जाने, कौन करे। और गुरु निंदा से बड़ा तो कोई दूसरा अपराध ही नहीं है, गुरु निंदा से। इससे बड़ा कोई सेवा मत करो, लेकिन गुरु की निंदा ये महापाप।